नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों को तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन 3 औरतों के नाम बताऊंगा। वह कौन सी तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वह कैसे खत्म होगी, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, जो रिश्ते नाते होते हैं वह तो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। हम रिश्ते तोड़ तो नहीं सकते। मान लीजिए आपका भाई आपका दुश्मन है, तो क्या आप उससे रिश्ता तोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको पता है मेरा भाई मुझसे दुश्मनी निभा रहा है, तो क्या उससे रिश्ता तोड़ देंगे? नहीं, बल्कि आप उसके साथ ही रहिए। उससे रिश्ता मत छोड़िए, बल्कि उसके साथ रहिए, उससे रिश्ता निभाइए। लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिससे रिश्ता भी रहेगा, भाई का भाई भी बना रहेगा। और दोस्तों, वह जो गलत काम कर रहा है आपके ऊपर उसका असर भी नहीं होगा। ठीक इसी तरह आपके जीवन में कई रिश्ते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। उनको तोड़ना नहीं है दोस्तों, बस केवल एक कार्य कर देना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही आप उस कार्य को करेंगे दोस्तों, उनके तंत्र मंत्रों का असर होना बंद हो जाएगा। रिश्ते का रिश्ता बच भी जाएगा, बस आपको उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है और जब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये रिश्तेदार ही असल असली दुश्मन है, तो आप क्या करेंगे? उस रिश्तेदार से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, धीरे धीरे उससे दूर हो जाइए। और एक उपाय बताऊंगा, वह कर दीजिए जिससे वह रिश्तेदार चाहे कुछ भी करे आपके ऊपर असर नहीं होगा। तंत्र मंत्रों का तो बस दोस्तों सारी जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के लिए। अभी के अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। जय शनिदेव अभी के अभी लिख दे, क्योंकि जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसे अगले 7 दिनों में 7 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और अगर आप दोस्तों किसी चीज से परेशान हैं, किसी दुश्मन से परेशान हैं, तो उसका नाम कमेंट में लिखना, अपनी परेशानी कमेंट में बताना। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको आपकी ही कुछ गलतियां बता देता हूं जो आप दिन रात कर रहे हैं। और आपकी इन गलतियों के कारण आपके दुश्मनों को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। आपके दुश्मन और ज्यादा खूंखार हो रहे हैं आपकी ही गलतियों के कारण। देखिए दोस्तों, दूसरों में कमियां निकाले उससे पहले मैं आपके अंदर ही कमियां निकाल देता हूं। जी हाँ, दूसरों को हम बुरा कहेंगे, लेकिन वह बाद में दूसरों की गलतियां मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खुद की गलतियां आप सोच लें, खुद की गलतियां आप जान लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये गलतियां दोस्तों आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रही हैं। आपकी जिंदगी में दोस्तों बहुत मुसीबत है, मुझे भी पता है, लेकिन ये मुसीबतें जितना आपके दुश्मनों के कारण है, जितना आपके फूटे नसीब फूटी किस्मत के कारण, ठीक उतना ही आपकी ही कुछ गलतियों से भी हो रहा है। आपके जीवन में हम अक्सर लोगों को दोष देते हैं, लेकिन हम अपने ही गलत चीजों को, अपने ही गलत कार्यों को नहीं देखते। हम जो गलत कर रहे होते हैं उनको नहीं देखते, लेकिन आज आपको आईना बताता हूं जो आप गलत कर रहे हो। देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है वह है दोस्तों, आप अपने आप से ज्यादा लोगों की सुनते हैं। जी हाँ, आपके दोस्तों जो अपने हैं, यानी आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी, आप उनकी सबसे ज्यादा सुनते हैं, आप खुद की नहीं सुनते। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। देखिए, इंसान को सबसे ज्यादा खुद की सुनना चाहिए। आपके जीवन में कोई छोटा सा भी फैसला आपको लेना होता है तो आप अपने भाई से पूछेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे, रिश्तेदार से पूछेंगे कि क्या यह मेरे लिए अच्छा है। कपड़ा लेने जाते हो तो आप अपने आप से नहीं पूछते, लेकिन अपने साथी से पूछते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप जरा मुझे बताइए। देखिए, आप अपने जीवन का छोटा छोटा फैसला लोगों की कहने पर पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आप खुद की तो सुनते नहीं हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई आपका कितना ही खास, कितना ही अपना क्यों ना हो। लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपना फैसला खुद लेना सीखिए। लोगों से पूछेंगे तो आपके जीवन में हर चीज गलत होगी, इसलिए कोई भी फैसला ले अपने जीवन का तो खुद से पूछ कर ले। अगर आपको जो चीज अच्छी लगे आप वह करिए, जो खरीदना है वह खरीदिए, जो अच्छा लगता है वह करिए, खुद करिए, लोगों से मत पूछिए। अगर जीवन में कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो लोगों से पूछते हो, लोगों से मत पूछो। कोई आपका भला नहीं चाहता है, खुद से पूछो कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। क्या आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या उसमें आपको तरक्की मिलेगा या नहीं? खुद से पूछो, खुद का दिमाग लगाओ। लोगों की सुनोगे तो लोग आपका भला नहीं चाहते। लोग क्यों आपको कहेंगे कि हाँ करो, अच्छा रहेगा।
लोग आपको भटका देते हैं, इसलिए लोगों की मत सुनो, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, खुद से करो। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जो दूसरों के भरोसे रहते हैं ना, वह हमेशा भरोसे में ही रह जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी लोगों के भरोसे ही चलती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चलाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, खुद के हाथों में इतनी ताकत रखिए कि आप अपने जीवन के फैसले ले सकें। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप अपने घर में जो माहौल है वह बहुत गलत रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर में हंसी खुशी का माहौल रखना है। देखिए, आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके घर में भी जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े आप हो जाते हैं। आपके घर के लोगों से झगड़ा हो जाता है। घर में हंसी खुशी का माहौल ही नहीं रहता है आपके। ये गलती ना करें। अगर आपके घर में जितना खराब माहौल रहेगा, जितना चिद्धा चिद्धा माहौल रहेगा, आपके घर में उतना ही आपके घर में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। भगवान आपके घर में भी बरकत नहीं रखेंगे, इसलिए घर का माहौल अच्छा रखिए। अगली चीज है दोस्तों, ये जो दुश्मन होते हैं, ये जो तंत्र मंत्र हमारे पर करवाते हैं, हमारे ऊपर असर कब करत है? एक बात बताइए, असर कब करेंगे? यह असर हमारे ऊपर तब करेंगे जब हम शुद्ध होंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे घर में भगवान की कृपा नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले अपने घर की और अपनी अशुद्धि को दूर करिए। आपके घर में अगर कूड़ा कबाड़ है, आपके घर में अगर सफाई नहीं रहती है, तो दोस्तों, आपके घर में तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर कर जाएगा। दुश्मन आपको बहुत जल्दी परेशान कर सकता है, इसलिए अपने घर में हमेशा सफाई रखा करें। और साथ ही दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी ज्यादा दिनों तक गंदे कपड़े ना पहने। लोगों की आदत होती है, एक शर्ट पहन लिया तो उसे 2-3 दिन तक पहनते रहते हैं। ऐसा नहीं। रोजाना नए कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने की कोशिश करें, क्योंकि मैले कपड़ों में बाहर की नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, और जब आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर कर जाता है। साथ ही आपके घर के जो लोग हैं उनको भी समझाएं और खुद भी समझ जाएं। जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है कि आपका कोई भी रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, अगर कुछ खाने के लिए दे रहा है तो बिल्कुल भी ना खाएं। मान लीजिए आपका पड़ोसी आता है और आपको कुछ खाने की वस्तु देता है कि मैंने आज घर में अच्छी चीज बनाई है, मिठाई बनाई है, आप खा लीजिए, तो आपको नहीं खाना है, ले लीजिए, उनका सम्मान करिए, लेकिन खाना नहीं है। देखिए, मैंने बताया कि गुप्त शत्रु होते हैं, जो अंदर ही अंदर हमारे शत्रु होते हैं, जो बाहर से तो हमारे अपने बनने का ढोंग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं ना, ये बहाने से हमको कुछ खाने के लिए देते हैं, और वह जो खाने की चीज होती है उसमें तंत्र मंत्र करी हुई चीजें होती हैं, जो हम खा लेते हैं तो हम उनके वश में आ जाते हैं और हमारे ऊपर जादू टोना असर कर जाता है। हमारा मानसिक दोस्तों तनाव बढ़ने लगता है, हमारे जीवन में फिर सब चीजें गलत होने लगती हैं। इसलिए बच्चों को भी समझा दे, खुद भी समझ जाए और अपने घर के लोगों को भी समझा दे कि कोई कुछ भी नहीं खाना है। दोस्तों, बड़े लोग हमेशा कहते थे कि बाहर जाओ तो कोई भी अगर कुछ दे तो खाना नहीं है। ये बात क्यों कहते थे? इसीलिए कहते थे। और अब तो दोस्तों, यह चीजें बहुत बढ़ गई हैं। अगर कोई आपका अपना भी आपको कुछ दे तो खाइए मत, क्योंकि ना जाने कौन अपना दुश्मन बनकर बैठा है, आपको भी पता नहीं है दोस्तों अभी। इसीलिए कुछ दिनों तक थोड़ा सा सावधान रहिए। साथ ही अगर आपका कोई अपना कोई चीज आपको देता है, मान लीजिए कहता है कि यह साड़ी मैं आपके लिए लाई हूं या यह शर्ट आपके लिए लाया हूं, तो दोस्तों अगर आपको कोई तोहफा देता है तो उस तोहफे को आप ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ना करें, तोहफे को ले लीजिए, लेकिन पहनना नहीं है, ना ही घर में ज्यादा दिनों तक रखना है, क्योंकि हो सकता है वह चीज जो चीज आपको दे रहे हैं वह तंत्र मंत्र करी हुई चीज हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी इंसान दुश्मनी में इतना पागल हो जाता है कि वह वस्तुओं के ऊपर तंत्र मंत्र करके हमें तोहफे में दे देता है। मान लीजिए आपको घड़ी तोहफे में मिली, और अगर वह घड़ी तंत्र मंत्र करी हुई होगी तो वह घड़ी आपका सुख चैन उजाड़ देगी। इसलिए जिसके ऊपर अगर आपको शक है तो उससे आप ऐसी चीजें ना ही लें। अगर कोई आपको कोई चीज देता है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना। और अगर आपने पहले किसी से ले लिया है, मान लीजिए आज वीडियो देखने से पहले आपने किसी रिश्तेदार से कुछ चीज ले ली है जो आपके घर में आज भी पड़ी हुई है, तो दोस्तों हो सकता है वह तंत्र मंत्र करी हुई चीज है, तो तुरंत उसको अपने घर से बाहर कर दीजिए। अब दोस्तों, ये जो गलतियां हैं मैंने तो आपको बता दी है, लेकिन अब एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। उसके बाद उन 3 औरतों की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। उपाय है, देखिए, इन 3 औरतों ने या आपका जो भी दुश्मन है उन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है, तो क्या होगा आपके जीवन में? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो दिमाग है ना, वह बहुत ज्यादा अशांत रहने लगेगा। आपके दिमाग में तरह तरह के गलत गलत ख्याल आने लगेंगे दिन रात। दोस्तों, दिमाग में इधर उधर की गलत गलत बातें आने लगेगी।
कभी आपके दिमाग में किसी मृत्यु के ख्याल आएंगे, एक्सीडेंट के ख्याल आएंगे। आपको ऐसा ख्याल आएगा कि कहीं मेरा कोई घर का व्यक्ति मर ना जाए, कभी यह मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, कभी मैं मर जाऊं। ऐसी मृत्यु के ख्याल आने लगते हैं दोस्तों। जब हम सोते हैं तो भी हमारे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, कहीं मेरे माँ बाप मर जाएंगे तो क्या होगा, कहीं मेरा पति मर जाएगा तो क्या होगा। अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं दोस्तों। ये तभी होता है जब हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवाता है। तब हमारी मानसिकता बहुत कमजोर हो जाती है और उसमें से बहुत खराब खराब ख्याल आने लगते हैं। रात में अचानक से नींद खुल जाती है। यह सब चीजें जब होने लगे ना तो समझ जाइए कि आपको किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र की तरीके से बांध दिया है। आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अब जो उपाय बताऊंगा वह कर लेना। देखिए उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ और चीजें देखिए। जो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ना, वह बहुत तरीकों से होती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको अपने पहने हुए कपड़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि उनका अगर कोई कपड़ा पुराना हो जाता है तो वह घर से बाहर फेंक देते हैं या फिर किसी दूसरे को दे देते हैं, किसी अपने पड़ोसी को या किसी जरूरतमंद को दे दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पहने हुए कपड़े दोस्तों अपने पास ही संभाल के रखने हैं, और जब वह सबसे ज्यादा पुराने हो जाए तो उसे किसी को दे नहीं, बल्कि उनको जलाकर नष्ट कर दें। अगर आपका पुराना कपड़ा या फिर आपका पहना हुआ कपड़ा किसी गलत इंसान के हाथ लग गया और अगर उस व्यक्ति ने आपके कपड़ों के ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया, तो आप बहुत बुरी तरह से दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं में फंस सकते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत खराब परिवर्तन आने लगेगा। कई बार होता है कि इंसान तो बहुत हट्टा कट्टा होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत चुस्त तंदुरुस्त होता है, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि वह दिन प्रतिदिन बीमार होने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं पड़ती है, वह पतला होने लगता है, सूख जाता है और इतना बीमार होने लगता है कि कभी कभी तो अस्पताल वाले यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वह भी बीमारी पकड़ नहीं पाते। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन वह दिन प्रतिदिन पतला होता जाएगा, सूखता चला जाएगा। तो दोस्तों उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना करवाया होता है। तो इसीलिए अपना पहना हुआ कपड़ा संभाल कर रखिए। कहीं छत पर अगर आप अपना कपड़ा सुखाएं तो बिल्कुल ध्यान से सुखाएं, कहीं कोई कपड़ा उड़कर इधर उधर ना चला जाए। अगर घर के बाहर सूखा है तो बिल्कुल नजर रखें, कहीं कोई दुश्मन आपका कपड़ा चुराकर उस पर तंत्र मंत्र ना कर दें। दोस्तों खासकर कि महिलाओं को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जो कपड़े होते हैं उन पर तंत्र मंत्र और जल्दी हो जाता है। अब अगली चीज जो सर के बाल होते हैं ना, वह बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर दोस्तों हमारे जो सर के बाल होते हैं ना, उस पर भी तंत्र मंत्र बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी दुश्मन के पास हमारा सर का बाल चला जाए तो वह हमारे सर के बाल की मदद से हमारे ऊपर बहुत खतरनाक काला जादू तंत्र मंत्र करवा सकता है, हमें बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र में फंसा सकता है। दोस्तों इसलिए अपने दोस्तों सर के बालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। और अगली चीज है दोस्तों, अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं या फिर अगर आप किसी पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, तो जब आप वहां से जाएं और जब लौट कर वापस आए दोस्तों, तो बजरंग बली का नाम लेकर आइएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी अपने से मिले या किसी भी दोस्त, तो आप ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके ऊपर आपको शक है। तो दोस्तों आपको बजरंग बली का नाम लेते रहना है, क्योंकि जब आप बजरंग बली का नाम लेते रहेंगे तो उस व्यक्ति में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपको दोस्तों अट्रैक्ट नहीं करेगी। और इस बात का ध्यान रखिए, आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं या किसी अपने के यहाँ जा रहे हैं तो उनके पैर न छुए, इस बात का ध्यान रखें। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको थोड़ा सा भी शक है कि यह हो सकता है मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकता है या फिर ये मेरा दुश्मन हो सकता है, उस व्यक्ति के कभी भी पैर न छुएं, क्योंकि उनके पैरों को जब आप छुएंगे तो उनकी नकारात्मकता, उनकी जो मानसिकता है वह आपको शिकार बना सकती है। इसलिए कभी भी उनके पैर मत छुएगा। और जब वह आशीर्वाद देंगे आपके सर पर हाथ रखकर, तो दोस्तों वह जो आशीर्वाद होता है ना, वह श्राप जैसा होता है, इसलिए किसी का भी आशीर्वाद नहीं लेना है आपको। अब दोस्तों जो उपाय बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए उपाय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपाय को आप जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए, चाहे आपके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, अभी तो भी कर दीजिएगा। अगर आप कर देंगे तो आने वाले समय में आप तंत्र मंत्र से भी बचे रहेंगे, और अगर किसी ने करवा दिया है तो भी आप बचे रहेंगे। क्या है उपाय, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक काला धागा ले लीजिए। जी हाँ, काला धागा ले लीजिए जो सूती होना चाहिए। काला धागा लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और वहां के पंडित जी से कह दीजिए कि इस धागे में 11 गांठ लगा दें। जी हाँ दोस्तों, 11 गांठ लगवा दें और हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है उस धागे पर लगवा दीजिए। अब वह जो धागा है अपने गले में धारण कर लीजिए
और जब आप गले में धारण करें तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बजरंगबली को यह कहना है कि मेरी रक्षा करें, मेरी दुश्मनों से रक्षा करें। और जो यह धागा होता है ना, यह आपके लिए एक रक्षा कवच बन जाता है। तो इस धागे को हमेशा पहने रखें। जब तक यह धागा आपके गले में रहेगा, तब तक आप दोस्तों, दुश्मनों के तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप यह उपाय शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जब आप यह उपाय करें तो अच्छे से स्वच्छ होने चाहिए। आपको जिस दिन आप यह उपाय करें, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं और कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि नशा अगर आप करते हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए। जब आप यह धागा गले में धारण करें तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नशा करना चाहते हैं, आपसे नशे के लिए कंट्रोल नहीं होता है और फिर भी आप यह उपाय करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए कि मुझ में नशे का आदी हूं और मुझे उपाय बताइए, तो मैं आपको उपाय बता दूंगा। नशे के लोगों के लिए अलग से मैं उपाय बता दूंगा, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आपके लिए उपाय बता दूंगा। बाकी जो नशा नहीं करते हैं उनके लिए तो ये उपाय रामबाण उपाय है, आप यह उपाय कर सकते हैं।